और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। जर्मनी, कनाडा समेत 25 देशों के राजनयिकों का डेलीगेशन आज जम्मू कश्मीर पहुंचा। ये डेलीगेशन अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 6 महीने बाद ग्राउंड रियलिटी जानने पहुंचा है। इससे पहले अमेरिकी राजदूत के नेतृत्व में 15 सदस्यीय डेलीगेशन ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 से 25 फरवरी तक भारत दौरे पर होंगे। साल 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का यह पहला भारत दौरा है। अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज अरविंद केजरीवाल को विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, दिल्ली में पहली बार काम की राजनीति को सम्मान मिला है। दिल्ली चुनाव में हार के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी हार के कारणों पर चर्चा करेगी। बैठक शाम 5 बजे होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत उनकी हिरासत के मामले के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई के लिए आज सहमति जताई है। राजस्थान विधानसभा में मासूमों की मौत के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों ने चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि मामले पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, किसी भी बच्चे की मौत लापरवाही से नहीं हुई। उन्होंने कहा, नवजातों की मौत पर सरकार गंभीर है, विपक्ष राजनीति न करे। वहीं हंगामे से स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी नाराज दिखे। उन्होंने कहा, मैं खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं। सीएम गहलोत ने हस्तक्षेप किया और कहा, हमें सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली चुनाव नतीजों के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी पर महंगाई की मार पड़ी है। घरेलू सिलेंडर 144 रुपए महंगा हो गया है। जम्मू और कश्मीर में बड़ा हादसा हुआ। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब कार खाई में गिर गई। जम्मू कश्मीर के तालाब तिल्लो इलाके में आग लगने के बाद एक इमारत ढह गई। सुबह करीब 3 बजे लगी आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। बेंगलुरु में सड़क हादसा हुआ। ट्रैफिक सिग्नल से लैम्बोर्गिनी टकरा गई। कार क्षतिग्रस्त हो गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सीरिया में विद्रोही गुट MI-17 हेलीकॉप्टर गिराया। विद्रोही गुट ने सीरिया अरब एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर है। 2 क्रू मेंबर की मौत हुई। कोटा को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सौगात दी। उनकी पहल पर प्रशासन ने 24 स्टेशनों पर फ्री वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू कर दी। मुख्य स्टेशन के साथ 24 छोटे स्टेशन शामिल हैं। फ्री वाईफाई इंटरनेट की सुविधा ऐसी ट्रेनों में भी मिलेगी जो 24 स्टेशनों पर ठहरती है। बारा में सीवरेज कंपनी की लापरवाही की इंतहा इतनी कि अब लोग पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। सड़कें ठीक है, न तो चलने के लिए और न पीने के लिए पानी है। टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी का 2 साल से शहर में 300 करोड़ की लागत से सीवरेज लाइनों को बिछाने का काम चल रहा है। कंपनी ने 2 महीने से सड़कों को खोद कर रखा हुआ है। अजमेर पुलिस ने कार्रवाई कर 20 जुआरियों को गिरफ्तार किया। 24,000 रुपए भी इनके पास से मिले। ये जुआरी पर्दे पर 0 से 9 तक नंबर लिखते थे और फिर ताश पत्तियों के जरिए दाव लगवाते थे। भरतपुर में इंसानियत शर्मसार हुई। 68 साल के एक बुजुर्ग ने 9 साल की मासूम से अश्लील हरकत की। गनीमत रही बच्ची वहां से भाग निकली और परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने थाने में पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कराया। जयपुर में निर्माणाधीन सोडाला एलिवेटेड रोड पर बड़ा हादसा टला। 22 गोदाम सर्किल के पास सेगमेंट की लॉन्चिंग के दौरान बड़ा लॉन्चर अपनी जगह से खिसक गया। ज्यादा खिसकता तो सड़क पर गिर सकता था, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। अलवर के अकबरपुर ईदगाह के पास सड़क हादसा। वैन और कार की भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसा तब हुआ जब जयपुर की ओर से आ रही कार ने वैन में टक्कर मार दी। फिलहाल डॉक्टरों ने घायलों को जयपुर रेफर किया। बारा में स्कूल वैन ने युवक को टक्कर मार दी। युवक बाल बाल बचा। टोंक में बेकाबू बजरी डंपर ने बाइक पर जा रहे बाप और बेटी को कुचल दिया। दोनों की मौत हो गई। मां की हालत नाजुक है। लोग आक्रोशित हैं। उन्होंने एसडीएम की गाड़ी पर पथराव किया। बारा के मोटपुर में बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से किसान की मौत हो गई। 2 मवेशियों की भी जान गई। ये तब हुआ जब किसान पन्नालाल किराड़ अपने घर के पास बाड़े में जानवरों को पानी पिलाने गए थे। इसी दौरान 11 केवी वोल्टेज का तार टूटकर नीचे गिर गया। कोटा के कैथून थाना इलाके में ममता शर्मसार हुई। एक मां अपने नवजात को खेत में छोड़कर फरार हो गई। पुलिस ने जांच के निर्देश दिए, जिसके बाद बच्चे का रेस्क्यू किया गया। उदयपुर पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों को जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। चारों नवंबर महीने में सलुम्बर इलाके में बुजुर्ग महिला से जेवरात लूट के आरोपी थे। इन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी है।
रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उदयपुर में बदमाशों ने झामरकोटा के एकलिंगपुरा गांव के पास लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में गए, एटीएम को काटकर लाखों रुपए लूट लिए। दौसा के मंडावर थाना इलाके में बदमाशों ने एक दुकानदार के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बाइक पर जा रहे दुकानदार सोहनलाल सैनी पर लाठी डंडों से हमला कर मारपीट की। चोरों ने 2,63,000 रुपए लूट लिए और फिर फरार हो गए। चूरू के सुजानगढ़ में बदमाशों की लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास चोरी की कोशिश नाकाम रही। बदमाश पहले तो मंदिर के पास की दुकान में घुसे, सुनार की दुकान में तोड़फोड़ की, तिजोरी को निकालने की कोशिश की। तिजोरी नहीं निकली तो बदमाश फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। चूरू पुलिस ने 5,000 के नामी बदमाश देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। देवेंद्र ने 17 जनवरी 2018 को सादुलपुर के कोर्ट रूम में फायरिंग कर अजय जेतपुरा की हत्या कर दी थी। बाना के अंता में अवैध बजरी का कारोबार थम नहीं रहा। पुलिस ने बम्बोरी तिराहे से अवैध बजरी से भरे 2 ट्रॉलों को जब्त किया। इससे पहले रायपुरिया में अवैध बजरी से भरी ट्रॉली के मामले को लेकर खनन माफियाओं ने पुलिस पर पथराव किया था। भरतपुर में कलयुगी पिता को 20 साल की सजा मिली। कोर्ट ने 20,000 का जुर्माना भी लगाया। बता दें, यह शख्स बेटी से दुष्कर्म का दोषी है। प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व पार्षद प्रहलाद गुर्जर के खिलाफ कलेक्टर के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया, बीजेपी के पूर्व पार्षद प्रहलाद गुर्जर ने विधायक रामलाल मीणा के बारे में अभद्र भाषा और बेबुनियाद आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा धूमिल की है। टोंक के मोतीबाग में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के अल्पसंख्यक समुदाय का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन 23वें दिन भी जारी रहा। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के बैनर तले रैली निकाली गई। इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की गई। बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई, 20,000 का जुर्माना लगाया। मामला भरतपुर का है, जहां 2014 में नाबालिग बच्ची की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पाली में स्कूल के छात्र सड़कों पर उतरे और नारेबाजी की। ढाबर स्कूल के इंग्लिश के टीचर का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में कर दिया गया, जिससे छात्र नाराज हैं। इनका कहना है उनके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं और अभी सिलेबस भी बाकी है, ऐसे में जल्द से जल्द पुराने टीचर को वापस बुलाएं। अजमेर नगर निगम एक बार फिर विवादों में है। पहले मेयर पर पार्षदों को रुपए के लिफाफे देने के संगीन आरोप लगे। अब भाजपा पार्षद जेके शर्मा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बाना में जिला प्राधिकरण ने जेल में वॉलीबॉल और रस्साकशी प्रतियोगिता का आयोजन कराया। जेल में प्रतियोगिता का मकसद कैदियों में बदलाव लाने की कोशिश है। अलवर में शाहजहांपुर के फौलादपुर में मंगलवार सुबह 5 बजे अचानक आकाश से रॉकेट नुमा कोई वस्तु धरती की ओर आती दिखी। पूरा इलाका तेज रोशनी से नहा उठा जैसे दोपहर हो। यह आसपास भी कई गांव कस्बों में दिखाई दिया, लेकिन बाजार में लगे कई सीसीटीवी कैमरों में यह रिकॉर्ड हुआ। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में डॉक्टरों ने दूसरा सफल ऑपरेशन किया। तीसरे हफ्ते में सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया। 17 साल के आदित्य ने 3 लोगों को नया जीवन दिया। अपने हार्ट और किडनी 3 जरूरतमंद लोगों को दिए। भरतपुर के केंद्रीय विद्यालय में स्पीक मैके की ओर से कार्यक्रम किया गया, जिसमें जन्नबी बेहरा ने नृत्य पेश कर समा बांध दिया। जयपुर के झोटवाड़ा में महाशिवरात्रि से पहले नांगल शिव मंदिर में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। जयपुर के बनी पार्क में श्रीमद् भागवत कथा मंथन महोत्सव की शुरुआत हुई। जयपुर के मेहाई पब्लिक स्कूल का 9वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। जयपुर में इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट मिस ओशियन इंडिया का ग्रैंड ऑडिशन आयोजित हुआ। सवाई माधोपुर के रणथंभौर एपेक्स सिविका अस्पताल में गठिया रोग से ग्रसित एक महिला का सफल ऑपरेशन किया गया। कोटा के जेके लोन अस्पताल में फिर एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर के रामलीला मैदान में हजारों बच्चों ने सामूहिक रूप से अपने माता पिता का पूजन किया। कोटा शहर में मौसम ने करवट बदली। एक बार फिर सर्दी ने लोगों की ठिठुरन बढ़ाई है। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना के 50 साल पूरा होने पर इस साल को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मना रहा है। 24 फरवरी को स्थापना दिवस समारोह आयोजित होगा। श्रीगंगानगर के जिला परिषद सभागार में नवनिर्वाचित सरपंचों की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। कोटा में उत्तर और दक्षिण नगर निगम का बजट पेश होने से पहले बजट बैठक आयोजित हुई। चूरू के पुलिस लाइन सभागार में एसपी तेजस्विनी गौतम ने जिला स्तरीय क्राइम मीटिंग ली। 16 मार्च से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। सरकार 2020-2021 का बजट पेश करेगी। मध्य प्रदेश में 3000 गौशाला सरकार बनवाएगी। कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए। उज्जैन में लोकायुक्त की दबिश। सहकारिता निरीक्षक के ठिकानों पर छापा। 12 लाख कैश बरामद। कई प्लॉट के दस्तावेज, ज्वेलरी, 2 बैंक लॉकर और लग्जरी कार मिली। मध्य प्रदेश के पन्ना में यात्री बस पलट गई। एक यात्री की मौत हुई, 40 घायल हैं।
बिहार के दरभंगा में अपराधियों ने एक प्रतिष्ठान से 1.80 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। 4 लुटेरों ने हथियार दिखाकर मौजूद लोगों को बंधक बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। बिहार के बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाने के शाहपुर गांव में आग से 5 लोग झुलस गए। बताया जा रहा है कि एक घर में आग लगी थी। मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।